आज कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी करेंगे उद्घाटन। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा विश्व में कई अमीर देश मौजूद लेकिन भारत जैसी अध्यात्म और धर्म की शक्ति उनके पास नहीं। हम इसको बढ़ाएंगे तो दुनिया हमको विश्व गुरु मानेगी। राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, कहा हमेशा झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, संसद की मर्यादा को किया भंग। राहुल ने भारत की प्रतिष्ठा को पहुंचाई ठेस। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले राहुल का एटम बम निकला सुतली बम। रागा का पूरा प्रोपेगेंडा हुआ ध्वस्त। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा तो भाग खड़े हुए राहुल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा संसद में हंगामा करना राहुल का मकसद। राहुल गांधी की भाषा अमर्यादित नेता प्रतिपक्ष को नहीं देती ये शोभा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का मतदाता बनाने की कोशिश में क्यों जुटे हैं राहुल। गलवान हिंसा के बाद पहली बार चीन का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससीओ समिट में होंगे शामिल। पीएम मोदी के भव्य स्वागत में जुटा चीन, कहा मजबूत होगी दोनों देशों की मित्रता। भारत के चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुआ बड़ा नुकसान। हमने उनके 6 एयरक्राफ्ट को किया नष्ट। 6 से 7 मई को हमारे निशाने पर सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने थे। चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया भारत के S-400 ने पाकिस्तान को पहुंचाई गहरी चोट। 5 लड़ाकू और 1 बड़ा विमान मार गिराया। लंबी दूरी की मिसाइल से मुरीद के और बहावलपुर में आतंकवादियों के अड्डे किए तबाह। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ का 10वां दिन। लश्कर के आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। गोलीबारी में सेना के 2 जवान शहीद, 13 जवान घायल। कुलगाम मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़। भारी मात्रा में चीन से बने हथियार बरामद। बीएसएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। रक्षाबंधन के मौके पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। सांसद रवि किशन भी साथ रहे मौजूद। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई अंतरिम कमेटी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार करेंगे अध्यक्षता। केंद्रीय चुनाव आयोग ने खत्म की 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की मान्यता। यूपी की 115 पॉलिटिकल पार्टीज डीलिस्टेड। देश की चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता लाना है मकसद। जन्माष्टमी पर यूपी डीजीपी के सख्त निर्देश। चंदा वसूली, अशोभनीय आयोजनों पर रोक। शांति और सौहार्द पर जोर। पुलिसकर्मियों के वेतन से आयोजन के लिए नहीं होगी कटौती। कोलकाता रेप मर्डर मामले में बीजेपी और डॉक्टरों का बड़ा प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी ने कहा अभया को अब तक नहीं मिला इंसाफ, इस्तीफा दे सरकार। पुलिस से झड़प में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पीड़िता की मां घायल। संभल के चर्चित सीईओ अनुज चौधरी को योगी सरकार ने दिया प्रमोशन। बनाए गए एडिशनल एसपी। खेल कोटे से एएसपी के पद पर पहुंचने वाले पहले अफसर हैं। होली एक जुमा 52 वाले बयान पर चर्चा में आए थे अनुज चौधरी। यूपी के फिरोजाबाद में सांसद और विधायक की गुमशुदगी के पोस्टर। ग्रामीणों ने थाने में दी लापता होने की तहरीर। प्रदर्शनकारियों का आरोप क्षेत्र की समस्याओं के लिए नहीं मिलते हैं जनप्रतिनिधि। आगरा में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। मिठाई की दुकान पर झूठी की मिठाई, पैसे मांगे तो देने लगी झूठी रिपोर्ट लिखाने की धमकी। दुकान संचालक ने पुलिस में की शिकायत। हिमाचल प्रदेश में अनोखी परंपरा। 2 सगे भाइयों ने एक ही युवती से की शादी। दोनों लोगों ने उठाए सवाल। भाइयों ने कहा सदियों पुरानी परंपरा को दिया बढ़ावा। नागपुर में कोराड़ी देवी मंदिर मार्ग पर निर्माणाधीन गेट गिरा। 17 लोग घायल। मौके पर एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। मशीनों से हटाया गया मलबा। वाराणसी के आत्म विश्वेश्वर महादेव मंदिर में आग। 7 लोग झुलसे। अस्पताल में कराया गया भर्ती। रुई से सजाया गया था मंदिर। आरती की लपेट से हुआ हादसा। दिल्ली के आनंद विहार में निजी अस्पताल में भीषण आग। इस हादसे में एक स्टाफ की मौत। शीशे तोड़कर निकाले गए 11 मरीज। सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी आग। केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा। चलती बाइक में आग लग गई। जिंदा जला युवक। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। सड़क पर बाइक गिरने से यह हादसा हुआ। शाहजहांपुर में धू कर जला ट्रक। मेडिसिन और उपकरण जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। हरिद्वार से पश्चिम बंगाल जा रहा था ट्रक। NH 730 पर हुई यह दुर्घटना।
दिल्ली में बारिश बनी काल, जैतपुर में ढही दीवार, मलबे में दबकर 8 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चियां शामिल। हादसे के बाद खाली कराई गई झुग्गी। दिल्ली के खेड़ा खुर्द इलाके में सीवर में गिरने से मासूम की मौत, खेलते वक्त मौत हुई। सीवर के मैनहोल में बच्चा गिर गया था, फायर ब्रिगेड ने शव बरामद किया। महाराष्ट्र के मनमाड़ में पलटा ओवरलोड ट्रक, पुणे इंदौर हाईवे पर हुआ हादसा, ड्राइवर को आई मामूली चोट, बाइक सवार ने रिकॉर्ड किया घटना का वीडियो। जोधपुर के बलसमंद में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 महिलाओं को कुचला, एक की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, ट्रक जब्त कर पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र में उड़ान के दौरान ट्रेनी एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर अटका, टायर को पहुंचाया नुकसान। बारामती हवाई अड्डे के पास क्रैश लैंडिंग, पायलट को आई मामूली चोट। धनबाद में धसी अवैध कोयला खदान, 1 युवक की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं। अलीगढ़ में टला बड़ा हादसा, बारिश के चलते सड़क पर गिरा भारी भरकम पेड़, हादसे में कार सवार युवक घायल, बिजली सप्लाई भी प्रभावित, घंटों लगा रहा जाम। अंबेडकर नगर में बड़ा हादसा, तमसा नदी में नहाने गए 3 लड़के डूबे, 2 लड़कों को बचाया गया, तीसरे की तलाश जारी, बच्चे के रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक और बाइक के आमने सामने की भिड़ंत, बाइक सवार 2 युवकों की मौत, परिवार में मचा कोहराम, मातम में बदली रक्षाबंधन की खुशियां। यूपी के महोबा में कार से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम, झांसी मिर्जापुर हाईवे का है हादसा। मैनपुरी में बेकाबू होकर पलटी यात्री बस, तकरीबन 20 यात्री घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज से जयपुर जाते वक्त हुआ हादसा। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 6 साल के मासूम की मौत, 2 लोग घायल, ट्रक चालक फरार, तलाश में जुटी पुलिस। उत्तरकाशी में लगातार 5 दिन से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, तकरीबन 1000 लोगों का रेस्क्यू, 8 जवान समेत 100 लोगों की तलाश जारी। 9 अगस्त को 450 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तरकाशी में सैलाब के चलते टूटे पुल और फंते नाले के बीच मजदूरों और पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स का रेस्क्यू करते दिखे एसडीआरएफ के जवान, रस्सी के सहारे सभी को सुरक्षित दरिया पार कराया गया। उत्तरकाशी के हर्षिल में आई तबाही की तस्वीर, हर तरफ मौजूद हैं तबाही के निशान, बादल फटने से आया था सैलाब। सैलाब में बहे दर्जनों घर, होटल और सेना का बेस कैंप, सड़कें और पुल हुए गायब, हर्षिल में बन गई झील। सौर ऊर्जा और माइक्रो ग्रिड के जरिए हर्षिल में पहुंचाई गई बिजली, ट्रांसफार्मर और सबस्टेशन को भी जल्द बहाल करने की कोशिश। सैलाब के चलते धाराली और हर्षिल में बिजली सप्लाई और संचार हुए ठप। धाराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ का राहत और बचाव अभियान, थर्मल इमेजिंग, ड्रोन कैमरा और स्नीफर डॉग की ली जा रही है मदद, घरों की छत काटकर लोगों की तलाश जारी। राहत और बचाव के साथ साथ आपदा पीड़ितों के लिए भोजन का इंतजाम भी कर रही है एसडीआरएफ की टीम। कम्युनिटी किचन के जरिए सैकड़ों लोगों को भोजन कराते एसडीआरएफ के जवान। राहत एवं बचाव कार्य में एयरफोर्स निभा रही है अहम भूमिका। चिनूक और MI-17 के जरिए रेस्क्यू के साथ साथ पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। 10 टन राहत सामग्री, 2 जनरेटर सेट और इंजीनियर्स लेकर चिनूक रवाना। उत्तरकाशी में तबाही वाली जगह पर रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद, पल पल की दे रही है अपडेट। सैलाब में तबाह हुए पुल को बनाने की कोशिश जारी है, सेना और बाकी टीमें कर रही हैं मदद। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 2 बड़े ऐलान, आपदा में जान गंवाने वालों को, उनके जो आश्रित हैं उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। सैलाब में आशियाना खो चुके लोगों को दिए जाएंगे 5-5 लाख रुपए। रोजगार के लिए समिति का गठन किया गया है। आर्थिक मदद के अलावा आपदा प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी सरकार। राहत एवं बचाव शिविरों में लोगों को भोजन, दवाएं और कपड़े मुहैया कराने के भी निर्देश। सीएम धामी से मिला पीएनबी बैंक का डेलीगेशन, धराली और हर्षिल में राहत कार्य के लिए दिया 1 करोड़ का योगदान। सीएम धामी ने बैंक प्रबंधन का जताया आभार। धराली आपदा प्रभावितों की मदद को आगे आया पतंजलि ट्रस्ट। बाबा रामदेव ने 3 ट्रक राहत सामग्री भेजी। ट्रकों में आटा, दाल, चावल, तेल जैसी रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें, दवाएं और जरूरी सामान भी भेजा। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे पर दरका पहाड़, हाईवे पर गिरा सैकड़ों टन मलबा, लोगों ने भागकर बचाई जान। कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ बारिश का कहर, भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, सड़कों पर उतर आया है सैलाब, सड़कें बनी है दरिया। जौनपुर में उफान पर पीली नदी, पुल पर आए सैलाब में बहे बाइक सवार 2 लोग,
जान जोखिम में डालकर युवकों ने दोनों को बचाया। नदी पर बना रपटा पार करते समय यह हादसा हुआ। हापुड़ में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचा प्रशासन। डीएम और पुलिस फोर्स कर रही है लोगों की मदद। नाव के जरिए पहुंचाई जाए राहत सामग्री। शाहजहांपुर में उफान पर रामगंगा नदी। सैकड़ों घरों में घुसा बाढ़ का पानी। एडीएम ने ट्रैक्टर से किया प्रभावित इलाकों का दौरा। हापुड़ में आकाशीय बिजली गिरने से लड़के की मौत। बारिश में भीगने के दौरान हुआ हादसा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। भारत का सबसे बड़ा अवैध हथियार सप्लायर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल के सलीम को और उसको पिस्टल के साथ पकड़ा है। आईएसआई और डी कंपनी से सलीम का कनेक्शन। दिल्ली में है सलीम पिस्टल का ठिकाना। 15 अगस्त से पहले दिल्ली एसटीएफ का बड़ा एक्शन। जसोला इलाके से हथियार तस्कर गिरफ्तार। 10 पिस्टल, 7 मैगजीन और 20 राउंड बुलेट बरामद। पूछताछ में 200 पिस्टल सप्लाई करने की बात कबूली। दिल्ली में ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़। 1 करोड़ कीमत की दवाएं बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा से लाकर दिल्ली में बेचते थे अल्प्राजोलम टैबलेट। रक्षाबंधन पर दिल्ली के करावल नगर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। पत्नी और मासूम बेटियों की गला दबाकर हत्या। आरोपी पति गिरफ्तार। कर्ज और आर्थिक तंगी से हत्या की आशंका। मामले की जांच चल रही है। कानपुर में ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़। ढाबे पर खाने में मिली छिपकली। ग्राहक को हुई उल्टियां। रोटी बनाने वाले कारीगर ने तंदूर में ही सेक दी थी छिपकली। कानपुर जेल से कैदी फरार होने का मामला। डीजी जेल ने किया एक्शन। जेलर, डेप्यूटी जेलर और 2 वार्डन सस्पेंड। डीआईजी कारागार को सौंपी गई जांच। 7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। बांदा में खौफनाक वारदात। पारिवारिक झगड़े में महिला ने 3 बच्चों के साथ दी जान। रस्सी बांधकर नहर में कूद गई महिला। पुलिस ने बरामद किए शव। मामले की जांच जारी। बांदा में बेटे ने बेरहमी से पिता को उतारा मौत के घाट। 150 रुपए के पीछे हुआ था विवाद। बेटे ने पिता पर फरसे से किया ताबड़तोड़ वार। आरोपी गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। यूपी के मेरठ में खौफनाक वारदात। बदमाशों ने पैदल जा रहे युवक के सिर से सटाकर मारी गोली। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में लड़की से गैंगरेप की कोशिश। विरोध करने पर लड़की को छत से फेंका। पीड़िता गंभीर रूप से घायल। गांव वालों ने किया पुलिस चौकी का घेराव। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बहराइच में होमगार्ड की संदिग्ध मौत। घर के पास गड्ढे में मिला शव। हत्या की आशंका। ड्यूटी से नहीं लौटा तो परिजनों ने शुरू की तलाश। खेत में मिली लाश। मामले की छानबीन चल रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जमीन के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में महिलाएं भी शामिल। सड़क पर जमकर हुआ बवाल। दोनों तरफ से कई लोग घायल। केस दर्ज। मामले की जांच में जुटे पुलिस। छतरपुर में मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट। 10 से 15 युवकों ने पुजारी को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो आया सामने। 2 अगस्त का है मामला। राजस्थान के सिरोही में बदमाशों का आतंक। मोबाइल दुकान में घुसकर की मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस पर भी मामला ना दर्ज करने का आरोप। पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार। अलीगढ़ में ग्राम प्रधान और गुर्गों ने दारोगा को पीटा। मारपीट में फटी वर्दी। मामले की पैरवी के लिए पहुंचा था दारोगा। दबंग प्रधान ने की मारपीट। फरार आरोपियों की तलाश चल रही है। भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में नर्स की संदिग्ध मौत। अस्पताल के बाथरूम में मिली लाश। भाई ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में महिला की संदिग्ध मौत। भाई ने ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। बोला दहेज के लिए जीजा ने बहन की जान ले ली। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सीतापुर में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर दी जान। गांव से बाहर पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। खबर सुनकर युवती ने भी लगाई फांसी। मामले की जांच में जुटे पुलिस। मैनपुरी में युवती को गोली मारने का मामला। अस्पताल में युवती की मौत। मंदिर जाते वक्त प्रेमी ने मारी थी 3 गोलियां। आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित परिवार ने आरोपी के पिता की गिरफ्तारी की मांग की है। यूपी के झांसी में अधिवक्ता की संदिग्ध मौत का खुलासा। मुवक्किल ने ही उतारा मौत के घाट। रेप के मामले में वांछित अपराधी ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। अंबेडकर नगर में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर चोर। पंचायत भवन का ताला तोड़कर चुराई थी बैटरी। अपराधियों से चोरी की बैटरी बरामद।
नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, कॉम्बिंग में 6 और बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 2 कार और टावर में इस्तेमाल की जाने वाली केबल बरामद। ईरान में तीर्थयात्री कैंप के पास लगी आग, तेज हवाओं के चलते भीषण आग लग गई। आसमान में छाया धुएं का गुबार, मेहरान बॉर्डर तक आग फैली। एक बार फिर भूकंप से दहली रूस की धरती। 9 अगस्त की शाम 7:30 बजे आया जोरदार भूकंप। रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई तीव्रता। कुराल आइलैंड में 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। गाजा में लगातार बदतर होते जा रहे हैं हालात। लगातार एयर ड्रॉप की जा रही है राहत सामग्री और खाना। सिर पर गिरा राहत सामग्री का पैकेट, बच्चे की मौत। अल नुसेरत रिफ्यूजी कैंप का मामला। दक्षिण गाजा में इजरायल का अटैक जारी। खान यूनिस इलाके में बरसाए गए बम हमले में अलकायदा और तैबे स्कूलों को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन ने दिया रूसी ड्रोन हमलों का जवाब। तारस्तान के येलाबुगा इलाके में किया ड्रोन हमला। साहेड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाया निशाना। हमले में लंबी दूरी तक मार करने वाले AN-196 ल्यूटी ड्रोन का इस्तेमाल। अमेरिका रूस की बैठक का भारत ने किया समर्थन। यूक्रेन रूस खत्म होने पर जताई उम्मीद। MEA ने कहा हम सहयोग देने को तैयार। भारत 15 अगस्त को अलास्का में होनी है बैठक। रूसी रक्षा मंत्रालय क्रेमलिन में ने की बैठक की पुष्टि। 15 अगस्त को होगी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव बोले अलास्का में होने वाली बैठक पूरी तरह तर्कसंगत। अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सीनेटर लिंडसे को दिया जवाब। ऊर्जा जरूरतों के लिए स्पष्ट किया है भारत का रुख। लिखा अमेरिका के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ाने पर हुई चर्चा। ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। कानून का उल्लंघन करने पर 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में। हालात पर बनाए नजर लंदन पुलिस। यूक्रेन पर रूस का जोरदार मिसाइल अटैक। स्टार खुशचिना में इस्कंदर मिसाइल ने मचाई तबाही। बख्तरबंद गाड़ियां और बंकर्स को किया तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा भारी भरकम FAB 3000 बम को यूक्रेन में तबाही मचाने का माना जिम्मेदार। कोस्तोंतिनोवका में यूक्रेनी सैनिकों के अस्थायी ठिकाने को बनाया निशाना। कई सैनिकों के मारे जाने की खबर। बांग्लादेश में फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में होगा इलेक्शन। चुनाव आयोग ने किया ऐलान। अंतरिम सरकार के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की बड़ी चुनौती।